ऐसे क्या विषम परिस्थिति आ गई भाई, जब कोर्ट दशहरा में बंद थी उसके बावजूद भी हमको षड्यंत्र के तहत हमारा अधिकार का हनन किया जा रहा है। तो आज हम लोग का वोटिंग होना था, से आज हम लोग अपने अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। ये कितनी तौहीनी की बात है। हम लोगों को 2007 से चुनाव में आरक्षण मिला हुआ है और अभी एक बैक रोक दिया गया और कहीं नहीं रोका गया। तो हम लोग इस अधिकार को लेकर के यहाँ आज अधिकार मार्च किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ियम लाइव। अभी हम औरंगाबाद के समरा नाले के पास स्थित हैं। यहाँ पर अति पिछड़ा अधिकारी मंच के लोगों ने एक आक्रोश मार्च निकाला है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। उसमें काफ़ी सारे लोग, काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। सर, क्या मुद्दा है आपका? क्यों ये अभी जो रैली निकला है किस कारण से निकला है? अभी वर्तमान में निकाय चुनाव हो रहा था। मैं यहाँ से अति पिछड़ा कोटा से अध्यक्ष पद पर था और अभी फिर जो वर्तमान चुनाव हो रहा तो उसमें मैं अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रहा था। एक बैक चुनाव को रोक दिया यह कहकर कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 3 लेयर कमेटी बना करके और इसको लागू कर आरक्षण देकर चुनाव करा। इसी बात पर रोक दिया गया। तो हम लोगों को 2007 से चुनाव में आरक्षण मिला हुआ है और अभी एक बैक रोक दिया गया और कहीं नहीं रोका गया। तो हम लोग इस अधिकार को लेकर के यहाँ आज अधिकार मार्च किए हैं कि सरकार हम लोगों को, केंद्र सरकार इसका कानून बनाकर हम लोगों को आरक्षण दे और आरक्षण के तहत हमें फिर से चुनाव हो और हम सभी अति पिछड़ों को इसका अधिकार मिलना चाहिए, मिले। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में क्या कहेंगे, जो अचानक से आपका चुनाव रद्द कर दिया गया सब कुछ होने के बाद? क्या कहेंगे? पहला तो है कि अति पिछड़ा भाइयों को दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये चुनाव हम लोग 10 तारीख को मतदान होने वाली थी, लेकिन हाई कोर्ट ने 4 तारीख को ही स्टे कर दिया, जिसके कारण हम लोग का यही सोच है कि अति पिछड़ा वर्ग जो भी हम लोग आते हैं उसका आरक्षण मिलना चाहिए। अगर आरक्षण नहीं मिलता है, जो सरकार बनेगी मैं उनका विरोध करूँगा और सभी लोग अति पिछड़ा लोग मिल करके विरोध करेगा। बस, धन्यवाद। क्या कहिएगा हाई कोर्ट के फैसले के बारे में? अब सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही है, जो इलेक्शन कमीशन है। आपकी क्या मांगे हैं? हम लोग इसके खिलाफ, जो ऐसे क्या विषम परिस्थिति आ गई भाई, जब कोर्ट दशहरा में बंद थी उसके बावजूद भी हमको षड्यंत्र के तहत हमारा अधिकार का हनन किया जा रहा है। हमारी आबादी बिहार में 40% हमको देखा करके कोई भी सरकार यहाँ से लेकर केंद्र तक नहीं काबिल रह सकती बिना हमारे बिना। इसलिए हमारी मांग को केंद्र सरकार में विचार करनी होगी और जो आरक्षण हमें दिया गया है उसको पुनः बहाल करके चुनाव कराएगी, अन्यथा हम लगातार इसका जन आंदोलन करेंगे और बृहद पैमाने पर भी करने को सप्ताह की तो करेंगे। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है, जो पूर्व से हमारा आरक्षण दिया गया था और इस बार जो नगर निकाय में उपाध्यक्ष के बीच सीट दिया गया था, चूँकि हम आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से भी हम कमजोर हैं, तब तो हमको अति पिछड़ा कहा गया है और हमारे अधिकार को हनन नहीं करे, यही हमारी मांग है। हम 2003 से हमको चुनाव में आरक्षण मिला था अति पिछड़ा का, अब अभी तक काबिज था। एकाएक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहाना बनाकर हम लोग को आरक्षण छीनने का काम किया जा रहा है, जो बहुत गलत है। हम लोग अति पिछड़ा का आबादी 40% है, बिना इसके कोई भी सरकार नहीं बन सकती है, चाहे वह स्टेट सरकार हो चाहे वह केंद्र सरकार हो। मोदी जी की सरकार अति पिछड़ा के वोट से ही बना था, इसलिए हमको आरक्षण बहाल किया जाए। राजनीति के तहत हमको समाज से काटने का प्रयास नहीं किया जाए। क्या मांगे हैं आपकी इस आक्रोश रैली को लेकर? हमारी मांगे कोई नया नहीं है। जब
पूर्व में इसी आरक्षण के आधार पर गुजरात में नगर पंचायत, नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव कराई गई। इसी आरक्षण के आधार पर दो बार पंचायत चुनाव कराया गया। तो उसी के आधार पर अब इस बार भी नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव हो रहा था। हम लोग सारे प्रत्याशी, सारे अति पिछड़ा प्रत्याशी मैदान में थे। एक तो हम लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं। अब बीच में चुनाव 4 दिन के अंदर वोटिंग होना था। आज ही के दिन 10 तारीख के आज अभी हम लोगों को भाग का फैसला अब तक हो गया होता, तो आज हम लोग का वोटिंग होना था। से आज हम लोग अपने अधिकार के लिए धारणा प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। ये कितनी तौहीनी की बात है। ऐसे थोड़े हम लोग आरक्षण भीख मांग रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो दिया था उसी आरक्षण को तो हम लोग मांग रहे हैं। जो कर्पूरी जी ने उसको झलकाया और नीतीश कुमार ने लागू किया, तो हम लोग नया चीज़ तो मांग नहीं रहे थे। और पुराना चीज़ जो मिला हुआ था उसमें भी हम लोग सब पूंजी पगहा लगा दिए थे। एक तो अति पिछड़ा थे ही और हम लोग को अति पिछड़ा बना दिया गया। तो ये तो बात नहीं चलेगा भाई। हम लोग अपना अधिकार लड़ के लेंगे और ऐसे नहीं। अति पिछड़ा जब जागा है, पूरे राज्य पूरे देश को पलट करके रख दिया है। अगर हम लोग का आवाज़ नहीं सुनेंगे तो पूरे देश को उलट फेर करके रख देंगे, क्योंकि 40% आबादी है। इतना पॉपुलेशन किसी भी समुदाय का नहीं है। मैं यही मांग कर रहा हूं कि पुनः उसी आरक्षण को केंद्र सरकार लागू करे और राज्य सरकार लड़ रही है सुप्रीम कोर्ट में, पुनः सुप्रीम कोर्ट उस आरक्षण को बहाल करे और तुरंत हम लोग का चुनाव हो। ये मांग कर रहा हूं। आरक्षण विरोधी सरकार मुर्दाबाद, आरक्षण हटा जिंदाबाद, जनता में आक्रोश है। लोग विरोध कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का और वो चाहते हैं कि चुनाव में आरक्षण लागू हो और फिर से उनको मौका मिले। जो 4 दिन पहले जो चुनाव को रद्द कर दिया गया, ऐसा ना हो। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।